हेलो एवरीवन। देखिए आज से हम जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। एनटीए डीयू वेरियस पोस्ट 2021 में जो आई थी, ठीक है, उसके लिए। और इसमें काफ़ी सारी पोस्ट थी, जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लैब अटेंडेंट्स, मतलब काफ़ी सारी पोस्ट थी। और देखिए लगभग जीएस, ठीक है, जीएस, मैथ, रीजनिंग और आपका हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश में से एक चीज़ें, मतलब ये तो कॉमन सब्जेक्ट है, ये लगभग सभी पोस्ट के लिए पूछे जाएंगे। क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी में 50 क्वेश्चन, किसी में 40 क्वेश्चन, इस तरह से हो सकते हैं, लेकिन लगभग सभी में ये जो चारों सब्जेक्ट है वो सभी में लगभग पूछे जाएंगे। और आप अपने हिसाब से जो भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट है, आपको पता होगा वैसे तो, ठीक है। तो फिलहाल हम जीएस का जो है इसमें सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट। और देखिए पहला प्रैक्टिस सेट है, इसमें मैंने 32 क्वेश्चन लिए हैं जीएस के। ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा आपको टफ लग सकता है, लेकिन अगर आपने 10 से 15 क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व कर लिए तो समझ लेना कि आपका जीएस ठीक ठाक है, ठीक है। और 15 प्लस जिसने कर लिए तो उसका जीएस एक बहुत अच्छा जीएस है। तो इस तरह से आप कम से कम 10 से 15 के बीच में स्कोर आपको करना है, ठीक है ना। और थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो इसी तरह से आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और जैसे कि मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो बनाई थी कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है, मतलब 45 से 50 दिन के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जून से पहले मैंने बताया कि जून से पहले आपका एग्ज़ाम होना डेफिनेटली तय है, ठीक है। तो जून से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू अब कर लीजिए और टाइम देना शुरू कर दीजिए। तो चलिए, और इसके बाद आपको एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगभग 8 बजे, ठीक है ना, तो उसको भी आप ज़रूर सॉल्व करना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की और सुझाव दिए, ठीक है। मतलब जांच के लिए सुधार, वित्तीय समितियां जो होती है उनकी जांच करने के लिए, उनके उस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए और उनकी जांच के सुझाव दिए। तो किस समिति ने ये दिए थे, इसका आंसर आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंहन समिति, ठीक है। और ये जो समिति थी अगस्त 1991 में इस समिति का जो है गठन किया गया था, ठीक है। 1991 में इसका गठन किया गया था और ये जो सुझाव दिए थे 1998 में इसने अपने सुझाव प्रस्तुत कर दिए थे। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आपको अगले पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड। क्वेश्चन है, उदारवाद, निजीकरण और सार्वभौमिकरण किसके उद्देश्य है। मतलब उदारवाद, निजीकरण और सार्वभौमिकरण ये किसके उद्देश्य है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आंसर हो जाएगा आर्थिक कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम के उद्देश्य हैं, ठीक है। और इसकी शुरुआत आर्थिक कार्यक्रम की मतलब आर्थिक जो सुधारों की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी, 1991 में। ये चीज़ भी 1991 में शुरू की गई थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन थोड़े टफ लग सकते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपने अगर 10 से 15 क्वेश्चन भी इसमें सही कर ली तो आपका जीएस अच्छा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, किसके लिए मुद्रा का अंकित मूल्य उसके यथार्थ मूल्य से अधिक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका आंसर आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा प्रतीक मुद्रा, इसका आंसर हो जाएगा प्रतीक मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, कीमत अनियमितता किसका लक्षण है। तो कीमत अनियमितता किसका लक्षण है, क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी यानी अल्पाधिकार का। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आजकल पूछे जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फाशीवाद किस में विश्वास रखता है? फाशीवाद, ये आपको बताना है किस में विश्वास रखता है। तो ये रखता है ऑप्शन नंबर डी, शक्ति में विश्वास। और ये क्या है? एक उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा होती है। फाशीवाद के जो लोग होते हैं वो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग होते हैं। ठीक है, तो शक्ति में विश्वास रखते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, बंधुता का सिद्धांत राज्य के उद्भव निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस एक का आधार है? तो बताइए किसका आधार है? क्वेश्चन नंबर 6, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास। तो विकास का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एकाधिकारी फर्म का संतुलन। तो इसके बारे में आपको बताना है, संतुलन क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहां MRMC हो वहां होता है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, MRMC हो वहां पर होता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो वह उनके परिवर्तन के लिए उपयुक्त प्रतिक्रियाओं द्वारा उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावित कर सकता है। यह प्रावधान किसमें है? तो यह प्रावधान किसमें है? क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान उपचार का अधिकार। संविधान के उपचारों का अधिकार, और किस आर्टिकल में है ये? अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। अगर उसके मूल अधिकारों का हनन होता है, अतिक्रमण होता है, जो उसके मौलिक अधिकार है, तो उसके लिए वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और मूल अधिकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने मूल अधिकार है, कौन कौन से अनुच्छेद उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो कितने अध्याय यानी कितने भाग में विभाजित किया गया है भारतीय संविधान? तो देखिए अध्याय की अगर बात करें तो 22 अध्याय यानी 22 इसमें भाग हैं, और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं, और 395 अनुच्छेद है। या अगर मैं टोटल अनुच्छेद की बात करूं तो 448। ठीक है, मतलब 448, 448 अनुच्छेद है। टोटल अनुच्छेद की अगर बात करें, मतलब ABC को भी अगर हम मिला ले, जैसे 19 में बहुत सारे आर्टिकल्स है, 15 में बहुत सारे आर्टिकल है, अनुच्छेद 15 में ABC करके भी है, तो उन सभी की अगर बात करें तो 448 टोटल है। वैसे अगर बात करें तो 395 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और 12 अनुसूचियां हैं, और 22 इसमें अध्याय है, यानी 22 भाग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। कब हुई थी? 1974 में। मतलब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश था 1+3, और 3 अन्य न्यायाधीश उस समय पर रखे गए थे। ठीक है, 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1974 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और इसमें 1+3 न्यायाधीश थे रखे गए। स्टार्टिंग में एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश इसमें रखे गए थे। ठीक है, कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सबसे प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप यहाँ से आते हैं। तो सबसे पुराना, सबसे पहला प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप
तो सबसे प्रारंभिक कहाँ पे है? सांची। सांची जो स्तूप है वो बौद्ध से संबंधित है, ठीक है, बौद्ध स्तूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा सांची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरम दलीय और गरम दलीय के रूप में कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ ये आपको बताना है। नरम दल और गरम दल में तो 1907 में, और 1907 में कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? सूरत में। तो सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बट चुकी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? तो हड़प्पा यानी हड़प्पा के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया, किसने बताया हड़प्पा नाम की जगह भी है, ठीक है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेसन, ठीक है, चार्ल्स मेसन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये बात पता लगाई 1842 में, 1842 में, ठीक है। तो हड़प्पा नाम किसी प्राचीन स्थल मतलब इसके अवशेष या इसके उपस्थित होने के बारे में बताया सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये जो कथन है वो किसका है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर ही रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभुसत्ता का एकात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो प्रभुसत्ता का एकात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टिन ने, जॉन ऑस्टिन ने, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्यों ठंडा है शिमला, ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। शिमला क्यों ठंडा है इतना ज़्यादा? तो ऑप्शन नंबर सी, यह उच्च तुगंता पर है, मतलब उच्च ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर ठंड रहती है। चलिए, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पे जो है ठंड बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, कम होता है। चलिए आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीमांत सड़कें केवल इसको बनाए रखने के उद्देश्य से निर्मित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश की सुरक्षा के लिए, ठीक है, देश की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में चालू किया गया नहावा शेवा बंदरगाह किस राज्य, तो नहावा शेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में उपस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवहन नेटवर्क प्रणाली में सीएनजी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता है सीएनजी? ये होता है ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है सीएनजी का? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोसॉफिक जूलॉजिक्यू के लेखक हैं, कौन है? ये पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क, ठीक है। तो लेमार्क द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी और 1809 में इस पुस्तक को लिखा गया था लेमार्क के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय संवेदनहारी भी है और उत्तेजक भी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोकेन,
संवेदकारी भी है और क्या है आपका उत्तेजक भी है, कोकेन। चलिए अगला क्वेश्चन, पोषवाहा यानी फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? तो फ्लोएम का दूसरा नाम पूछा गया है, इसका नाम होता है दूसरा बास्ट। ठीक है, फ्लोएम पेड़ पौधों में पाया जाता है और इसका जो कार्य होता है, जो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को जो है पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना, तो फ्लोएम का कार्य होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ पत्तियों द्वारा भोजन बनाता है और पत्तियों से सभी विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है आपका फ्लोएम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका दूसरा नाम क्या है? बास्ट। ये ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। अगला क्वेश्चन है, सामान्य ब्रेड यानी गेहूं ट्रिटिकम एस्टाइबम, तो इसका मतलब कौन सा गुणित है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 है ये, इसका आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, तो षट गुणित। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो लुप्त जीवों से संबंधित है? ठीक है, तो जो विलुप्त जीवों से संबंधित है तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली डाक टिकट यहाँ जारी की गई, अच्छा क्वेश्चन है। पहली डाक टिकट कहाँ पर जारी की गई थी? ये की गई थी कराची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कराची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, ठीक है, तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, तो इसका आंसर आपको बताना है। 27 क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो इसमें से आपको बताना है कोणीय संवेग किसके बराबर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, यानी दोनों को मल्टीपल करने पर क्या निकलता है? कोणीय संवेग। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अति चालकता का अर्थ है, अति चालकता का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर हो जाएगा धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए। तो धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए, अति चालकता का ये अर्थ होता है, मतलब धारा बह रही बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संचार विधि दो तरफा यानी टू वे ट्रैफिक को सपोर्ट तो करती है लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में? तो कौन सी जो है विधि है ये? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको देना है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हाफ ड्यूप्लेक्स। ये इसका आंसर हो जाएगा हाफ ड्यूप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ 98 मूल्य रूप से है, तो विंडोज़ 98 क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेसिक रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 32 क्वेश्चन हमने टोटल लिए थे इसमें। औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मित्र है, तो औषधि में पीड़ानाशक के रूप में जो चीज़ हम मतलब प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? 32 क्वेश्चन है हमारे पास और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्पिरिन।
ये होता है पीड़ानाशक, ठीक है, और दवाइयों में प्रयुक्त किया जाता है, पीड़ानाशक दवाइयों में, ठीक है। तो एस्पिरिन होता है। तो इस तरह से हमने 32 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपने 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन सही किए हैं तो एक ठीक ठाक आपका जीएस माना जाएगा, और 15 प्लस से अगर किए हैं तो आप जीएस में बहुत अच्छे हो, ये मान के आप चल सकते हो। तो पहला प्रैक्टिस सेट था, थोड़ा टफ आपको लगा होगा, और 8 बजे जो है आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, ठीक है, उसको भी आप ज़रूर देखना। और कल से थोड़ा जीएस का अच्छे मतलब इजी क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट में ले लूँगा, इसकी आप टेंशन मत लेना, ठीक है। टफ़ के टफ़ है और इतना ज़्यादा टफ़ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।